हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एमसीएम कक्षा। और जैसे कि आपको मालूम है, मैं हूं आपका अपना रिजवान सर और हम यहां बनाते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की वीडियोस। और जैसे कि आपको मालूम है कि अभी तक हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर के 2 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है और अब हम लेकर आए हैं अपना तीसरा धांसू सा लेक्चर। और देखिए इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो मेन ट्रिग्नोमेट्री की जो जान है और जिसकी वजह से बच्चे घबराते भी हैं, उसको मैं किस तरीके से आसान कर देने वाला हूं। मैं आज इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि कैसे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाया जाता है ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े, सब कुछ आपको आता हो। और उसके बाद हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। एंड देन आफ्टर हम 2-4 अच्छे क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे भी करते रहेंगे इसी तरीके के क्वेश्चन और अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करने की कोशिश करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं, समझते हैं कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये कैसे बनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जितना अभी तक आपको बताया है उसी के बेसिस पर हम काम करेंगे और इसी से ये आइडेंटिटीज बन जाएंगी और ये आइडेंटिटीज बनाते बनाते आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको बस करना ये है कि बेसिक कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है आपको। आइए देखते हैं कैसे बननी है ये आइडेंटिटीज। देखिए सपोज कीजिए कि आपने एक यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि उसका रेडियस जो है वो यूनिट ही है ना, 1 यूनिट उसका रेडियस है। तो आपने एक यूनिट सर्कल लिया और ये हमने माना कि उसका जो रेडियस है ना वो यूनिट ही है और हमने इस सर्कल पर कहीं पर भी कोई पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, और इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पी के हमें कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। क्लास 9th में आप बता ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो हमने सपोज कीजिए स्टूडेंट इसके कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर लिया कि इसके कोऑर्डिनेट है ए और बी। ठीक है, तो अब देखिए इस ए का क्या मतलब है। ए का मतलब है कि इसने x पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, a डिस्टेंस। ठीक है, और b का क्या मतलब है। b का मतलब है कि इसने y पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, b यूनिट ट्रेवल किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इस सेंटर को इस सर्कल से मिला दूंगा तो ये रेडियस आ जाएगी और ये हमें मालूम है कि हमने रेडियस को कितना उठाया है, 1 यूनिट लिया है। ओके, और आपको मालूम है कि ये जो हमारे पास एक्सिस होती है इनके बीच का एंगल 90 है, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये बन गया एक पैरेललोग्राम, तो ये बी है तो ये वाला भी हमारे पास कितना आ जाएगा, बी आने वाला है। अब बस करना ये है कि इस ट्राइंगल को उठा के यहां पर बना ले आराम से। ये लीजिए, ये ट्राइंगल बन गया, ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया आपके पास बी और ये बन गया आपके पास क्या, एंगल। अब बात यह है कि ये जो पॉइंट आपने माना है P, है ना, जिसको आपने सेंटर से मिलाया है, तो अगर आप देखें तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इसको कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल से इसने सपोज कीजिए इसने एंगल बनाया है कितना, थीटा। तो आप भी बना लीजिए इसका एंगल कि इसका एंगल कितना बन गया, थीटा। अब ये 8.1 एक्सरसाइज में हम पहुंच गए। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सर अगर हमें ट्राइंगल मिल जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम ऐसे निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि आप मेरे को साइन थीटा बताइए, साइन थीटा क्या होगा। तो आपने कहा कि सर साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि सर आपके इस ट्राइंगल से साइन थीटा हमारा आ गया परपेंडिकुलर यानी कि बी और हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट ले रखा है, यानी कि सर बी जो है वो हमारा साइन थीटा आ चुका है, इसको मान लीजिए 1। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कॉस थीटा क्या आया, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और सर बेस आपके हिसाब से कितना है इसमें ए और हाइपोटेनस अभी कितना है, 1 यूनिट। ये आ गया आपके पास कितना, कॉस थीटा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, कॉस थीटा। ये आ गया आपके मान लीजिए सेकेंड। और जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने एक्सरसाइज 1 में ये भी तो पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका बी का स्क्वायर और बेस कितना है आपका ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है आपका 1 का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है आपकी साइन, तो यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है आपकी कॉस थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा आपका कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट कितनी आसानी से पहला रिलेशन हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं इसी रिलेशन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये रिलेशन है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जैसे कि साइन थीटा को अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, बोले सर साइन थीटा होता था p बाय एच और कॉस थीटा होता था p b बाय एच। तो सर ये h से h कट गया, ये बन जाएगा p बाय b और आप कहोगे सर ये तो टेन थीटा होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस थीटा को अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे सर ये होता था b बाय एच और ये होता था सर p बाय एच। अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, सर ये हो गया b बाय एच और सर ये होता है हमारा कॉट थीटा। बस इतना बेसिक सा लॉजिक, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। मैं यही करने वाला हूं, मैं इस वाले फॉर्मूले को अब मैं पूरे के पूरे फॉर्मूले को एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूं और एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूं। तो देखो मैंने लिखा ये ऑन डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और बेटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और बेटा ये बन जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तो गया कट, ये हो गया 1 प्लस में अभी तो आपने देखा कि सर कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाए कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर। अच्छा साइन का रेसिप्रोकल क्या था, तो हमने पढ़ा है कि सर साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको उधर लेकर चले गए तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बार आपको ये भी यूज करना पड़ जाएगा, बहुत बार ये यूज करना पड़ जाएगा। देखो बेटा ये वाला रिलेशन इजीली तैयार हो गया। अब क्या करना है हमारे को, फिर से इसी रिलेशन को उठाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटे मैं डिवाइड करने वाला हूं किससे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये तो कट जाएगा, ये तो कितना आ गया 1। और बताओ कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा सर इसका, और साइन बाय कॉस अभी आपने पढ़ा 10 होता है, तो ये स्क्वायर है तो ये क्या बनने वाला है टेन स्क्वायर थीटा। इस 10 को उठा के उधर ले गए तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये आ गया आपका बेटा तीसरा फॉर्मूला। रटने की कोई जरूरत नहीं है जब आपके पास है सर रिजवान, ठीक है। आपको क्या करना है फॉर्मूला याद रखना है, भूल जाए तो फटाफट यूनिट सर्कल बनाए और इस तरीके से निकाल सकते हैं, भूल जाए इन केस में, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि भूलने के चांसेस है ही नहीं, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन फॉर्मूलोज का यूज कैसे करेंगे हम, ये फॉर्मूलाज जो है हमारे ये क्या कैसे यूज होंगे किस तरीके से। तो देखो बेटा सीधी सी चीज है, जैसे बचपन में आपको खिलौना मिलता है और वो खिलौने से आप क्या करते हैं, आप जैसे सपोज कर लीजिए आपको एक गाड़ी मिल गई तो उसके अंदर क्या है कि आप गाड़ी को ऐसे चलाओ टेढ़ा मेढ़ा करो, ये आपकी मर्जी होती है। तो ऐसे देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है एज पर द क्वेश्चन की कि भैया क्वेश्चन में करना क्या है, उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ सकते हैं। जैसे आपको cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उसे उठा के क्या लिख देंगे हम cos स्क्वायर थीटा। अच्छा कहीं पर मान लो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो उसे कर देंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, हो गया बस।
जहां जरूरत पड़ेगी। अच्छा जैसे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 तो ऐसा है कि दुनिया में किसी का कोई नहीं होता, तो उसका ईश्वर भगवान होता है, और मैथ्स में उसका 1 जरूर होता है। तो यहां देखो ये आ गया 1 का स्क्वायर मान लिया हमने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। इसका मतलब मैं साइन स्क्वायर को ये भी लिख सकता हूं, और अगर मैं यहां से साइन निकालना चाहूं तो मैं इसका अंडर रूट भी कर सकता हूं। तो कहने का मतलब ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको क्वेश्चन में कुछ ट्रिक्स दूंगा, उन ट्रिक्स को फॉलो करते जाइएगा। आप देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से होते चले जाएंगे। बस आपको याद रखना है, तो एक ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना होगा, एक ये याद करना होगा और एक ये याद करना होगा। निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं हम इनके ऊपर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमने ये समझा कि ये जो 3 हमारे पास जो फॉर्मूले आए हैं ये कैसे आए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन की ट्रिक क्या है इसकी। तो क्वेश्चन की बेटा बहुत बेसिक सी ट्रिक है कि अभी हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और बाकी चारों, अगर आप इन 6 के अंदर देखें तो साइन और कॉस की मदद से आप बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हासिल कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किया तो हमारा क्या आ गया, टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा किया तो क्या आ गया, कॉट थीटा, और इसी तरीके से जब साइन का रेसिप्रोकल कर दिया तो आ गया कॉसिकेंट थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल कर दिया तो आ जाएगा सीकेंट थीटा। तो बेटा करना ये है, लॉजिक ये है कि आपको क्वेश्चन में कॉसिकेंट, कॉट, टेन और सीकेंट में अगर क्वेश्चन दिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको उठा के इसको साइन और कॉस में बदलना है, एंड देन आफ्टर आप सिंपली इसको सॉल्व करें। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो लग सकती है आप लगाएं, कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व करें, देखिए सॉल्व होके आ जाएगा। देखिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। इसी बेसिस पर हमारे पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है कॉसिकेंट थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कॉसिकेंट और कॉट को बदल लेना है, किसमें, साइन में और कॉस में। ठीक है, तो हम यहां लेते हैं टेकिंग आरएचएस, ये हमने उठाया टेकिंग आरएचएस, इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि कॉसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया साइन थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा, इस पूरे का क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आते हैं, चलिए 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने लिखा यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा, फिर फाइनल मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी, आप लिख लीजिए यहाँ पे यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस में b और a माइनस में b, ये आइडेंटिटी यूज करिए। अब देखिए यहां से ये एक पावर चली जाएगी, फाइनल आंसर आपका क्या बचेगा, 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा, और यही तो है एलएचएस जो हमें निकालना था। देखिए कितनी आसानी से हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई दफा एग्जाम के अंदर भी आ रखा है। तो देखो ये होता है प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन जिसमें एक रिलेशन प्रूफ कराता है, और एक क्वेश्चन ये आता है जिसके अंदर आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू प्रूफ करा लेता है। तो क्वेश्चन दिया है मैं यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा
4 दे रखा है। तो अगर मैं ऐसा कर लूं, मैं इसको ऐसे लिख लूं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। मैंने 7 को ब्रेक कर लिया, 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों किया भाई, यहां पे तो कोई ऐसी आइडेंटिटी थी नहीं जो ड्राइव्ड वाली थी, यानी कि tan वाली कोसिकेंट वाली, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार ये 3 कॉस स्क्वायर है, कहीं से 3 साइन स्क्वायर मिल जाएगा तो 3 कॉमन निकाल के 1 बना दूंगा। तो मैंने देखा कि इसी को ब्रेक कर लेता हूं ना, 7 को 4 प्लस में 3 लिखा जा सकता है, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रह गया। अब देखिए इन दोनों में से मैंने ये 3 कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। और आपको मालूम है ये मेरी आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये आ जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 1 इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये उधर चला जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 माइनस 3। अब आगे क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 4 यहां जाकर डिवाइड होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। और यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो यहां से ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट होकर ये आने वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आने वाला है। तो अब ये 1/2 मेरे पास साइन थीटा आ गया। अब जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कुछ वैल्यू है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो साइन थीटा 1/2 कहां होती है सोचो, तो सर 1/2 होती है 30 डिग्री पर। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री, और ये कंपेयर कर लिया मैंने तो ये हो गया मेरे पास थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि सिंपल सा है कि tan थीटा कितना आ जाएगा सर tan 30 लिख दो, और सर tan 30 क्या होता है 1 अपॉन में √3 हो गया क्वेश्चन। देखिए तो इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक कि जो हमारे पास साइन और कॉस है इसको मैंने फंडामेंटल या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल दिए, और बाकी चारों जो है मैंने उनको ड्राइव्ड कह दिया क्योंकि बाकी चारों इनसे निकले हैं। तो मुझे ड्राइव को उठा के बेसिक में बदलना है, और अगर वो पहले से बेसिक में दे रखा है तो बेसिक से जो फॉर्मूले हैं आपके पास जो आप क्लास 9th में 8th में सीख कर आए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले, वो सारे फॉर्मूलेज को आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। यह आ गया क्वेश्चन हमारे पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है कि आप इसकी फाइंड करें इसकी वैल्यू, या यूं कह दे कि वो आप इसको कि सिंप्लीफाई करें। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के हमें इसको सॉल्व करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे तो कोई भी मुझे ड्राइव्ड फंक्शन नजर आ नहीं रहा, तो बच क्या गया, बोले सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, कोई लगता है फॉर्मूला तो लगा दो। तो मैंने इसमें दिमाग लगाया, अरे क्या हो सकता है, तो यहाँ ये नजर आ रहा है साइन क्यूब प्लस में कॉस क्यूब, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है? हाँ मेरे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वी नो क्या a क्यूब प्लस में b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या आ गया b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो चलो अप्लाई करके देखते हैं इसको। तो ये कहता है कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आने वाला है आपका साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और यहाँ पे ये साथ में चल रहा है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप देखें तो ये देखो, ये तो गया कट, ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में आ रहा है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये देखिए ये गया कट, और ये क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखने में कितना भी हो
ठीक है, अब आराम से हम करेंगे, जो बेसिक चीजें आपको बताई हैं उन बेसिक चीजों पे हमने चलना है और उसके बाद हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हमने। क्वेश्चन कहता है ये साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा प्रूफ करना है। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि ड्राइव्ड वालों को हमने बदलना है साइन कॉस में, यहाँ तो क्वेश्चन ही हमें साइन कॉस में दिया है, तो बस फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना बचा है सर, सिंप्लीफाई करा दो, सिखा दो, आ जाओ। ये देखो, ये कहते हैं क्या करें इसमें, तो कोई फॉर्मूला लगता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा, तो हम एक काम करते हैं, यहां दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकल के आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इस तरीके से यहां से देखो कॉस थीटा बन के नजर आ रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अरे वाह सर, ये तो साइन बाय कॉस क्या बन गया, 10 बन गया। सर मुझे तो यही चाहिए था सर, ये काट दो बस, ये किसी तरीके से कटवाओ। अच्छा देखते हैं, ये आ गया, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर की क्या आती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 10 थीटा 1 माइनस 2, इसको लिख लिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया आपका 10 थीटा 1 माइनस मल्टीप्लाई किया 2, ये माइनस माइनस का प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सॉल्व किया करते हैं इसको, ये हो जाएगा 10 थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको आगे लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में ये भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये गया हमारा कट और ये आ गया हमारे पास 10 थीटा। और देखिए यही तो हमको लेकर आना था, ये आ गया हमारे पास RHS। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हमारी ट्रिक्स भी समझ में आई होंगी। अब आपको करना क्या है, एक तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट हमें कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं, और दूसरा हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस हमारे साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।